केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार, और मजबूत सरकार ऐसे संकट के क्षण में जब जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, आज आगे बढ़कर के देश का नेतृत्व करते हुए एक अलग पहचान के साथ हम खड़े। इसलिए भाई और बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब हिमाचल का जिक्र आता है, इतना अपनापन उनके मन में, उनके दिल में जो है वो हम सबको देखने को मिलता है। और सदैव जब भी हिमाचल आते हैं वो एक बात कहते हैं, जब भी हिमाचल आता हूं लगता है मैं अपने घर आया हूं। ये शब्द कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। अटल जी के बाद अगर देश के किसी प्रधानमंत्री ने इन शब्दों का चयन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए किया, हिमाचल प्रदेश इस देवभूमि के लिए किया, तो श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमारे देश के आज प्रधानमंत्री हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, और इस 4.25 साल के कार्यकाल में भाई और बहनों, मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके सहयोग से हर कदम पर हम आगे बढ़ते गए। सफर कठिन था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसके बावजूद रुके नहीं, थके नहीं। कड़ी चुनौतियों के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाते हुए एक मुकाम पर पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। कोविड का इतना बड़ा संकट, जहां हमारे सामने प्रश्न ये खड़ा हो गया कि आदमी की जिंदगी बचाने के लिए पहले काम किया जाए या प्रदेश के विकास के काम को लेकर के आगे बढ़ें, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी आप सबका सहयोग मिला। आदमी का जीवन भी बचाया और प्रदेश के विकास के भी नए आयाम हमने हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए। आज मैं इस बात को कह रहा हूं, आज हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जितनी भी सरकारें रही, 4.25 साल के कार्यकाल में अगर सड़कों के निर्माण की, अगर लंबाई की अगर बात कहें, हमने पूर्व के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। हिमाचल ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सड़कों के निर्माण में सबसे ज्यादा किलोमीटर सड़कें बनाने में सफलता हासिल की। ये तभी संभव हो पाया जब हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी सहयोग मिला, साथ मिला, और तब जाकर के हम आगे बढ़ने में सफल हुए। भाई और बहनों, एक नहीं अनेक बातें जिक्र करने का मन करता है, लेकिन आज के इस अवसर पर हम बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहे। बजट प्रस्तुत किया, और बजट प्रस्तुत करते हुए उस वक्त बहुत लोगों ने, हमारे जो विपक्ष के हमारे साथी, वो कई तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे थे और काफी उछल कूद चल रही थी, और हमेशा एक बात का जिक्र कर रहे थे कि आपका वक्त पूरा हो रहा है, हमारा शुरू हो रहा है, हम आ रहे हैं, ऐसा बोलते रहते थे। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। हमने कहा आप आ कैसे रहे हैं? बोलते अभी 5 प्रदेशों का चुनाव होने जा रहा है, हम पंजाब में आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, हम गोवा में आ रहे हैं, हम मणिपुर में आ रहे हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में कठिन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम वहां पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। और भाई और बहनों, तसल्ली तब हुई जब जिस दिन परिणाम निकला, जब वोटों की गिनती शुरू हुई, और उस दिन विधानसभा के अंदर जब हम पहुंचे तो हमने सामने बैठे मित्रों को नमस्कार किया। सब जमीन तलाश रहे थे, जमीन की तरफ नजरें गड़ाए थे, नजर नहीं उठा पा रहे थे। और उसके बाद हमने उनको कहा कोई बात नहीं, होता रहता है, कोई बात नहीं। और आप देखिए किस प्रकार से, जहां पंजाब के राज्य में जहां उनकी सत्ता थी, मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार गए। और एक और नेता थे उनके, जो बहुत ऊंची ऊंची बातों में ताली का जिक्र करते रहते थे, 3रे स्थान पर रहे। और यहां भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिन 4 राज्यों में थी, चारों राज्य में बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में आई। और हमने उनको कहा, जो हमको सुनाते रहते थे कि यहां तो रिवाज है 5 वर्षों के बाद बदलाव का, यहां तो रिवाज है, परंपरा है, और यहां 5 वर्षों के बाद परंपरा के अनुसार सत्ता का परिवर्तन होता है। हमने कहा भाई रिवाज बदल गया है, परंपराएं भी बदल गई है। उत्तराखंड में हमारा पड़ोसी राज्य, सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार,
गोवा में फिर भाजपा की सरकार और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार। आज पूरे देश के 18 राज्यों में एनडीए की सरकार, 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर ये सब हो रहा है तो इससे संदेश आप सबको भी समझ लेना चाहिए कि अगर ये रिवाज बदला है 4 राज्यों में, तो हिमाचल प्रदेश में भी अब की बारी से रिवाज को बदल करके छोड़ेंगे और सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार हम स्थापित करेंगे। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है, आप सब साथियों के बलबूते में कह सकता हूं कि निश्चित रूप से इसमें सफलता हासिल होगी। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में ये जीत हासिल हुई है। हमारे लिए हिमाचल वासियों के लिए स्वाभाविक रूप से ये सौभाग्य है कि हमें उस जीत के जश्न में झूमने का मौका मिला, अवसर मिला, खुशी मनाने का अवसर मिला, क्योंकि हमारा हिमाचल का कार्यकर्ता हमारी पार्टी के लिए जो कभी झंडे लगाते, पोस्टर लगाते और जाकर के छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को करते हुए यहां पर पहुंचे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दायित्व पर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव होते हैं और चारों के चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो हिमाचल के हर नागरिक का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सीना चौड़ा होता है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनका हिमाचल के साथ बहुत स्नेह है, उनका हिमाचल प्रदेश में आना होगा, उनके कार्यक्रम होंगे और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र से हमको इन 4.25 साल के कार्यकाल में जो सहयोग मिला है। अब दिल्ली गए, हमने कहा मदद चाहिए, कोविड के कारण हमारी आर्थिकी बहुत प्रभावित हुई है, मदद मिली। एक बार गए 400 करोड़ मिले। और उसके बाद मैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दूसरी बार संदेश आया कि हम 200 करोड़ और दे रहे हैं, और अभी हाल ही में 15 दिन 20 दिन पहले फिर संदेश आया हम 200 करोड़ रुपए आपको जो है स्पेशल असिस्टेंस के नाते और दे रहे हैं। 800 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस के नाते छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए अगर केंद्र से मिलता है, प्रोजेक्ट की बात अलग से और विकास की योजनाएं अलग से, लेकिन सीधे मदद करने की दृष्टि से ये तभी संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर के प्रदेश के विकास की गति को तेज करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में जो जिसका जिक्र भाई अनुराग ठाकुर जी कर रहे थे, थोड़ा संघर्ष का होगा, मेहनत का होगा, परिश्रम का होगा। हम रात को सोएंगे नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में एक नहीं अनेक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन अब की बार जो एक काम छूटा है सरकार के पास सरकार फिर से बनाने का, उस काम को अब की बार पूरा करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास इस बात को लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम सफल होंगे। जहां देश के चारों राज्य में जहां चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और हिमाचल प्रदेश तो आपका अपना है। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल के विकास को गति देने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आप इस जीत के बाद हिमाचल प्रदेश में पहली बार आए, आपका हृदय से अभिनंदन।